चलो देखो शैतान, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वो है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस में क्या पढ़ा रहे हैं, टू गेटिंग नो द प्लांट्स है ना। तो इसमें हम आपको लीव का फंक्शन पढ़ा रहे हैं। तो पहला फंक्शन क्या है सर, फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस का लास्ट क्लास में वीडियो दिखाए थे ना, वीडियो दिखाए थे ना, वीडियो दिखाए थे ना बाबू है ना। फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली होता क्या चीज है ये, है ना। तो रूट है बाबू, शांति समझो, ये मेरा क्या है, रूट है। ठीक। अब रूट में क्या रहता है, सॉइल रहता है। सॉइल में क्या रहता है, वाटर मोलिकुल्स रहता है, मॉइस्चर रहता है ना सॉइल में। तो सॉइल में क्या रहेगा, वाटर मोलिकुल्स रहेगा। क्या रहेगा वो, वाटर मोलिकुल्स रहेगा। ए रोशनी, रोशन करो जी। ठीक। सॉइल में क्या रहेगा, वाटर मोलिकुल्स रहेगा। ये आपको ये रेड रेड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वाटर मोलिकुल्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है, वाटर मोलिकुल्स दिख रहा है ना। ठीक। अब ये वाटर मोलिकुल्स क्या करेगा, जो सॉइल का रूट है वो क्या करेगा, वाटर मोलिकुल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। वाटर मोलिकुल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जो बाबू जो वाटर मोलिकुल्स से ऑब्जर्व कर रहा था, इसका जो रूट्स है बाबू है ना, इसका जो ये स्टेम है, इसमें क्या रहता है ना, जाइलम रहता है, जाइलम टिश्यू होता है। इसमें क्या होता है, जाइलम टिश्यू होता है। तो ये वाटर मोलिकुल्स बाबू है ना, रूट से होते हुए है ना बाबू, स्टेम से होते होते कहाँ जाएगा, लीफ में जाएगा। आपको वीडियो दिखाए है ना, वीडियो दिखा ना कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो वाटर कहाँ गया, रूट से होते हुए कहाँ जाएगा, स्टेम में, लीफ में जाएगा है ना। कहाँ जाएगा, लीफ में जाएगा, लीफ में जाएगा है ना, लीफ में जाएगा। ठीक। कहाँ जाएगा, लीफ में जाएगा। अब लीफ में पहुंच गया है ना बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या चीज ऐसा। तो प्लांट जो बाबू खाना बनाता है ना, अपना अपना जो फूड का ये सिंथेसिस करता है। प्लांट जो बाबू अपना भोजन बनाता है ना, अपना भोजन खुद बनाता है वो, विद दी हेल्प ऑफ क्या बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। किसके हेल्प से खाना बना, जैसे आपकी मम्मी खाना बनाते थे, किसके हेल्प से, गैस चाहिए है ना। क्या चाहिए बाबू, गैस चाहिए। और क्या चाहिए शैतान मेरे, है ना। गैस चाहिए बाबू है ना, खाना बनाने के, मान लो रोटी बनाना है, चपाती बनाना है, तो आटा चाहिए, पानी चाहिए है ना बाबू, तावा चाहिए है ना, चकला चाहिए, बेलना चाहिए। तो ये सब मटेरियल चाहिए खाना बनाने के लिए। ठीक। तो उसी प्रकार बाबू जो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, तो इसको भी मटेरियल चाहिए। तो कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, याद रखना। प्लांट को खाना बनाने के लिए, जैसे आपको मम्मी को सब्जी बनाना है, तो सब क्या करे नैतिक राजनंदिनी शैतान, आपकी मम्मी को सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले गैस चाहिए है ना, गर्मी चाहिए। ठीक है, गैस चाहिए। नेक्स्ट वागा से ये करो, वीडियो ऑन करो। ठीक। उसके बाद सब्जी बनाना है, तो सब्जी चाहिए है ना, तेल चाहिए, मसाला चाहिए है ना, कढ़ाई चाहिए है ना, या कुकर चाहिए है ना। सारा चीज एक जगह रख के आपका क्या बनेगा, सब्जी बनेगा, वेजिटेबल्स बनेगा है ना, वेजिटेबल्स बनेगा। ठीक। तो उसी प्रकार बाबू, उसी प्रकार भोला है ना, फोटोसिंथेसिस बाबू अपना खाना बनाता है ना। बोलो प्लांट अपना क्या करेगा, खाना बनाएगा। तो प्लांट अपना जब खाना बनाता है वो है ना, जिस प्रोसेस से प्लांट अपना खाना बनाता है वो, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं ना, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं ना। अब समझना। तो फोटोसिंथेसिस, अब प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए सर, मटेरियल चाहिए ना, जैसे आपको मसाला चाहिए, सब्जी चाहिए, तो इसको क्या क्या चाहिए। तो प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, पहले वाटर चाहिए, पानी चाहिए। जैसे आप लोग रोटी बनाओगे, चावल बनाओगे, तो कुछ बनाओगे तो पानी तो चाहिए, मैगी भी बनाओगे तो पानी चाहिए। तो इसको भी क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो जैसे आपको मम्मी को पानी कहाँ मिलेगा, किचन में नल से मिलेगा। तो प्लांट को पानी कहाँ से मिलेगा, है ना, जमीन के अंदर से, रूट से। प्लांट को पानी कहाँ से मिलेगा, समझते चलना है, रूट से मिलेगा। तो रूट से क्या मिला, पानी मिला। ठीक। उसके बाद इसको गर्मी चाहिए। तो गर्मी इसको सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट कहाँ से मिलेगा, सन से मिलेगा। सन कहाँ से मिलेगा, ये सब क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, ये सारा का सारा क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है। कहाँ आ रहा है, लीफ में। तो सनलाइट चाहिए है ना, सनलाइट चाहिए। ठीक। वाटर चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, इन्वायरमेंट से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, इन्वायरमेंट से मिलेगा है ना, इन्वायरमेंट से मिलेगा। ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट से क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक। और क्या चाहिए सर, क्लोरोफिल चाहिए। और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। प्लांट को भोजन बनाने के लिए वाटर, याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल, चार मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। हाउ मेनी मटेरियल्स, चार मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ना। पानी कहाँ से मिलेगा, जमीन से मिल जाएगा, रूट से मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाएगा, एटमोस्फेयर से, है ना, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक। सनलाइट कहाँ से मिल जाएगा, सन से मिल जाएगा। क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगा, लीफ के अंदर ही रहता है। प्लांट के जो लीफ है, आपको वीडियो दिखाए थे ना काट करके, है ना। तो लीफ के अंदर ही क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। ये सारे एक जगह आके कहाँ जमा होगा, है ना, लीफ पे है ना। ठीक। जैसे आपको आपके मम्मी को खाना बनाना। ठीक। तो खाना बनाए तो सारा मटेरियल है ना, तेल, सब्जी, मसाला सब कहाँ डालोगे, कढ़ाई में चाहे कुकर में डालोगे, है ना, एक जगह डालोगे ना जी, तभी ना गर्मी होगा वो खाना बनेगा। तो उसी उसी तरह से जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स, अरे शैतान शांत रहो ना जी। एक तो सर लेट मैं से आता है संकल्प, शांत रहो। एक तो लेट से आता है वो, आप पे इतना गुस्सा आता है शैतान, लेट का क्लास आते हो जी। क्लास 7:10 से आता है, 7:20 में, 7:30 में। ठीक। तो जो भी है बाबू, जो भी है बाबू है ना, हमको कहाँ चाहिए, लीफ में चाहिए। तो पानी तो पहुंच गया है ना, रूट्स के थ्रू होते हुए लीफ में। सनलाइट से सन मिल गया है ना।
और इसमें स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा आपको दिखाई भी किए थे ना बाबू, स्टोमेटा क्या होता है, इस तरह से क्लोज होता है, ऐसे क्लोज रहेगा, जैसे ये रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का, खुलेगा फिर क्लोज होगा, खुलेगा क्या होगा, क्लोज होगा, है ना, क्लोज होगा, खुलेगा, ओपन होगा। स्टोमेटा का दिखाए थे ना फंक्शन जी, ठीक। तो इसी में क्या रहता है बाबू, है ना, स्टोमेटा कैसे जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगा, स्टोमेटा के थ्रू, कहाँ रहता है, लीफ के अंदर रहता है। सनलाइट चल गया, है ना, और आपका क्या चल गया बाबू, पानी पहुंच गया, तो सारा का सारा कहाँ पहुंच गया बाबू, लीफ के अंदर पहुंच गया। और लीफ के अंदर बाबू इस तरह से आपको वीडियो दिखाए थे, इस तरह से क्या होता है, छोटा छोटा कैबिन बना रहता है, जिसमें आपका क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, जिसमें क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है ना, क्लोरोप्लास्ट रहता है लीफ के अंदर, है ना। और यहीं पे क्या आता है, लीफ के अंदर इसी क्लोरोप्लास्ट में आपका क्या आएगा, सनलाइट भी आएगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, पानी भी आएगा, और यहीं पे आपका क्या बनेगा, खाना बनेगा। प्लांट क्या करेगा, खाना बनाएगा, है ना, भोजन बनाएगा। तो यही जो प्रोसेस है भोजन बनाया सर इसी वहाँ का पे नाम, सर मैट्रिक्स होता है ना? अच्छा ठीक, यहाँ पे जो भोजन बनाया, जो खाना बनाया, इसी को क्या नाम दिया गया, फोटोसिंथेसिस नाम दिया गया। इसी को क्या नाम दे दिया, फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस है क्या बाबू, लीव्स मेक्स दियर ओन फूड बाबू विद द हेल्प ऑफ क्या बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। फार्मूला याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं। केमिकल फार्मूला का जैसे आप लोग को वो कैसे नाम होता है ना, किसी का नाम उत्कर्ष है तो नानी घर जाएगा तो नाती पोता, है ना, उसी तरह से बनेगा, है ना, नाम चेंज होता है। तो उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, CO2 कहते हैं। मन से पढ़ना बाबू, नहीं राजनंदिनी, नैतिक कहाँ गया जी, राजना, उसको जाने दो ना जी, बौधा है, उसको जाने दो। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है, पूछेंगे। आगे हमको क्या चाहिए, पानी चाहिए। वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O होता है। इसको कैसे पढ़ेंगे, H2O पढ़ेंगे। वाटर को क्या कहते हैं, H2O, ठीक। नेक्स्ट बाबू क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का फॉर्मूला भी आप लोग को पढ़ना नहीं है ना, क्लोरोफिल है क्या बाबू, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, दिस मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड बाबू फोटोसिंथेसिस। मतलब बाबू जब प्लांट बाबू अपना खाना किसके हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से, और क्लोरोफिल के हेल्प से, है ना बाबू, और वाटर के हेल्प से जब अपना भोजन बनाता है ना, तो उसी मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। याद रखना डेफिनेशन, है ना, ठीक। द फूड प्रिपेयर्स बाय द लीव्स बाबू इन द फॉर्म ऑफ बाबू क्या, अब जो खाना बन गया, जैसे आप लोग का खाना कुकर में बन गया, तो उसको खा के क्या करोगे, मोटा हो गए, खा के क्या बनोगे, मोटे बनोगे, मोटे होते हो ना जी, है ना। तो देखना किसी का पेट पेट इतना मोटा रहा है ना। उसी तरह से बाबू प्लांट जो खाना बनाया, तो प्लांट क्या करता है, स्टोर करेगा, है ना, किस रूप में स्टोर होगा, है ना। तो वो जो प्लांट खाना बनाता है, वो प्लांट जो खाना बनाता है, वो जो बनता है, वो किस रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में। कैसे बनेगा, ग्लूकोज के रूप में, है ना। तो वही लिखा हो, फूड प्रिपेयर लिव्स इन द फॉर्म ऑफ क्या, ग्लूकोज, एंड स्टोर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स एज स्टार्च। खाना बना, जैसे आप लोग खाना, सब्जी लिया, तेल लिया, मसाला लिया, तो एकदम, है ना, चिकन बन गया, है ना, चिकन चटनी तैयार हो गया, है ना। तो खाना बन गया, है ना। तो उसको आपने क्या कहा, चटनी बनाओगे तो उसको क्या कहोगे, चटनी कहोगे, है ना। डोसा बनाओगे तो उसको क्या कहोगे, डोसा कहोगे। तो प्लांट जो फूड बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज के रूप में। किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज के रूप में, याद रखना, ठीक। ग्लूकोज के रूप में, है ना, ग्लूकोज के रूप में क्या होता है, प्लांट क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, ठीक। अब ये जो भोजन बन गया, ग्लूकोज जो बन गया, अब आपकी मम्मी है ना बाबू, कुकर में खाना बना दी, है ना, एकदम बढ़िया सा चिकन बना दी। अब वो कुकर को ले जाके क्या करेगी, है ना, बेटा के पास, है ना बाबू, आपके पापा जी के पास, दादाजी के पास ले जाके रखेगी, और उससे निकाल निकाल के खाएंगे, है ना, उससे निकाल निकाल के खाएंगे। तो वही बात है, लीफ के अंदर तो खाना बन गया, अब क्या करेगा, इसमें क्या होता है, पहुंचाने के लिए फ्लोएम टिश्यू होता है। क्या होता है, फ्लोएम होता है, फ्लोएम टिश्यू होता है। तो लीफ से क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट, है ना, जो खाना बना, रूट्स को भी चाहिए, फ्लावर को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट को चाहिए ना, प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट को चाहिए। तब फ्लोएम क्या करेगा, जो ग्लूकोज बना उसको क्या करेगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के क्या करेगा, रीच करेगा, पहुंचाएगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक क्या करेगा, पहुंचाएगा, है ना, पहुंचाएगा, है ना, पहुंचाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, कंप्लीट फोटोसिंथेसिस होता है ना। इसमें आपको बाबू केमिकल फॉर्मूला याद रखना है ना, क्या याद रखेंगे सर, ये CO2 है, इसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं ना। जब भी फोटोसिंथेसिस लिखने आएगा तो इतना से ज्यादा आप लोग को क्लास 8 9 तक नहीं लिखना है ना, 8 तक इतना। फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर देना, ये डायग्राम बना देना, इधर सनलाइट बना देना, इधर लीफ बना देना, है ना, फ्लावर वगैरह बना देना, इस तरह से आर इक्वेशन लिख देना, है ना। तो टीचर पागल हो जाएगा, इतना जैसे कैसे नॉलेज हो गया। क्या हमको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। हमको खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। पानी चाहिए, पानी कहाँ से मिलेगा, रूट से मिलेगा, H2O हो गया, वाटर हो गया, वाटर को क्या कहेंगे, H2O। और क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो एरो देके क्या लिखा है ऊपर, सनलाइट। और क्लोरोफिल चाहिए। तो यही 4 मटेरियल चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, सनलाइट चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए। ये सारा का सारा कहाँ जाएगा, लीफ के अंदर जाएगा, लीफ के अंदर जाएगा। तो आपको क्या बनेगा, ये वाला खाना बनेगा, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ये याद रखना फार्मूला। ये
C6H12O6 है ना। अपने फ्रेंड सब जगह जाकर पूछना ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। ग्लूकोन डी हम लोग लेते हैं ना, ये ग्लूकोन डी नहीं लेते, वही चीज है ना। ग्लूकोन डी में क्या होता है आपका ग्लूकोज होता है, तो वही चीज है C6H12O6 ग्लूकोज बन गया। प्लस जैसे मान लो कुकर में मम्मी खाना बना रही है तो सीटी मारता कि नहीं मारता है ना, सीटी मारता ना कुकर जी। है लक्ष्मी, क्या करे बाबू, सीटी मरवा रही लक्ष्मी? नहीं जी ठीक है। खाना में बाबू चिकन बनवाते तो सीटी मारता ना, तो उसी तरह से यहाँ भी वो सीटी मारेगा तो क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। सीटी मारता तो वहां से गैस निकलता, नहीं विश्वास हुआ है ना, तो अपना गाल लेके जाना है ना, थोड़ा 2 मिनट रखना, देखना कैसा गैस निकलता है ना, सब लाल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ भी क्या निकल, यहाँ भी क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। यहाँ भी क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। कौन सा गैस यहाँ निकलता है, ऑक्सीजन निकलेगा। क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, है ना। तो कंप्लीट इक्वेशन याद रखना, CO2 चाहिए, पानी चाहिए, क्लोरोफिल और किसके, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 किसका है, ग्लूकोज का, याद रखना फॉर्मूला। अब प्लस क्या चाहिए, ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। किसके थ्रू, लीव्स के थ्रू। ऑक्सीजन निकला, लीव के थ्रू क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया बाहर। और यही ऑक्सीजन हम लोग क्या लेते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जीवित का है ना, जीवित है। मतलब प्लांट हमारे लिए कितना यूजफुल है। पहले तो बाबू है ना, फल फूल भी दे रहा, खाना बना के भी दे रहा। अरे साग सब्जी कहाँ से लगाते हो, नानी घर से लाते हो, दादी घर से लाते हो, कि प्लांट से लेते हो। रोटी चपाती जो खाते हो है ना, कहाँ से, सब प्लांट से होता। तो आपको खाना भी दे रहा और आपको ऑक्सीजन भी दे रहा। बताओ, सब चीज आपको कर रहा है ना। इसीलिए प्लांट पे क्या करो, पूजा करो। मम्मी की पूजा मत करो, प्लांट की पूजा करो। मम्मी आपको खिला नहीं रही है, प्लांट बना के दे रहा है, आटा चावल है ना बाबू, है ना, गेहूं चावल बना के दे रहा है, तो उसी को थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई करके खा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए प्लांट की क्या कीजिए, पूजा कीजिए। अभी ऑक्सीजन देना बंद हो जाएगा तो आपका सांस बंद हो जाएगा, क्लास भी बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अरे वीडियो ऑन करो बाबू, आप भी बंद हो जाएगा। सर क्लास कैसे बंद हो जाएगा? अरे शैतान, आइबे नहीं करेगा तो क्लास कैसे, मान लो ऑक्सीजन है ये नहीं देगा तो फिर पढ़ाएगा कैसे जी। तो ये मेरा क्या था बाबू, ये फंक्शन ऑफ क्या था, प्लांट था, है ना। फंक्शन ऑफ लीफ है, लीफ का फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है बाबू, ट्रांसएस्पायरेशन है। दूसरा फंक्शन क्या है, ट्रांसएस्पायरेशन, है ना। उसका वीडियो दिखा देंगे, पहले लिखा देते हैं। सेकेंड फंक्शन क्या है, बताते हैं। ट्रांसपायरेशन बताते हैं क्या होता है। जैसे बाबू आप लोग कपड़ा क्या करते बाबू, है ना, कपड़ों को सुखाते हो। तो कपड़ा बाबू है ना, जो गीला कपड़ा है बाबू, वो थोड़ा देर के बाद क्या होता है, 2 घंटा 4 घंटा के बाद सूख जाता है, शांत रहो जी, है ना। तो ट्रांसएस्पायरेशन क्या होता है बाबू, जो वाटर का लीफ है, जो वाटर का लीफ है, यहाँ से बाबू जो लीफ है बाबू, जो लीफ है प्लांट का लीफ है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, हवा में जाता है, हवा में जाता है। तो उसी सर उससे प्रोसेस को हम लोग क्या, रेन भी होता है ना सर, इससे रेन भी होता है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसएस्पायरेशन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसएस्पायरेशन कहते हैं। मतलब क्या सर, किसका वीडियो ऑन है जी, ऑडियो ऑन है। से ऊपर चला जाता है। एटमॉस्फेयर में कपड़ा सुखाते तो पानी कहाँ जाता है सर एटमॉस्फेयर। हाँ, अब शांति से समझना, एटमॉस्फेयर में, लिथोस्फीयर में हो जाता है। ये म्यूट कर दिए, हल्ला मत करो, बहुत हल्ला करते हैं आप लोग। देखो ट्रांसएस्पायरेशन क्या था वो, शांति से समझे। ट्रांसएस्पायरेशन लग रहा है एसएसटी से। ट्रांसएस्पायरेशन क्या होता है वो, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, अगर कोई भी प्लांट बाबू है ना, कोई भी प्लांट हो जाए ना, दिन हो चाहे रात है, दिन के समय में बाबू है ना बाबू, दिन के समय में रात में भी बाबू है ना, रात में बाबू क्या करता है, अगर वाटर मोलिक्यूल क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। अरे शैतान, जो भी वाटर मोलिक्यूल आया जमीन है ना बाबू, वाटर रूट के थ्रू लीफ में आया ना बाबू, तो सारा का सारा वाटर मोलिक्यूल क्या होता है, यूटिलाइज नहीं होता। तो जो वाटर मोलिक्यूल्स बच जाता है वो क्या हो जाता है बाबू, वेपराइज हो जाता है। वाटर मोलिक्यूल्स क्या हो जाता है, वेपराइज होता है। जैसे मान लो अभी आप लोग कपड़ा सुखाते धूप में, क्या करा उत्कर्ष, बहुत कूटेंगे जी मुंडी को। आप लोग कपड़ा सुखाते हो तो कपड़ा सुखाते हो, गीला कपड़ा बाबू थोड़ा देर के बाद सूख जाता है। क्यों क्यों सूख जाता है, क्योंकि इससे पानी निकल के कहाँ चल जाता है, एटमोस्फेयर में चल जाता है ना, एटमोस्फेयर में चल जाता है। तो इससे पानी निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। तो वही जब लीफ से बाबू पानी निकलने लगेगा, है ना, लीफ से पानी निकल के, लीफ से पानी निकल के बाबू कहाँ चल जाएगा, एटमोस्फेयर में चल जाता है। बोलिए, जैसे मान लो ये मेरा क्या है, लीफ है ना, ये मेरा क्या है, लीफ है, ये मेरा क्या है, लीफ है ना, लीफ है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, लीफ हो गया। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं लीफ में, है ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और इसी पोर्स से क्या करता है, वाटर मोलिक्यूल्स ऊपर निकल जाता है। वाटर मोलिक्यूल्स क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। इसी पोर्स से क्या होता है, वाटर मोलिक्यूल्स क्या होता है, वेपराइज हो जाता है ना।
तो यही जो प्रोसेस है इसी को क्या कहा गया, है ना, ट्रांसएस्पायरेशन कहा गया। इसी को क्या कहा गया, ट्रांसएस्पायरेशन कहा गया। आपको इस फेनोमेनन, हाँ, अब आपको ये फेनोमेनन को अगर ऑब्जर्व करना है, देखना है, तो देखो कैसे देखोगे आप। एक्टिविटी ये कर सकते हो इसको, यार अब वीडियो ऑन करो, इसको एक्टिविटी के थ्रू देखना है बहुत। एक्टिविटी क्या करना देखो बताते हैं। एक्टिविटी क्या कीजिएगा, आप लोग के सर पास मुझे बाबू पता है। अच्छा ठीक है, पता है तो शांत रहो। आपके पास बाबू गमला होगा, है ना, गमला होगा, ठीक। इस तरह से बाबू आपके पास क्या होंगे, गमले होंगे। गमले में क्या होगा बाबू, तुलसी जी, किसी चीज का प्लांट होगा, मनी प्लांट वगैरह होगा, किसी चीज का प्लांट होगा जी, कर सकते हो, है ना, ठीक। एक्टिविटी कर सकते हो आप लोग, एक्टिविटी कर सकते हो। सारे के पास गमला होगा, गमले में प्लांट होगा, ठीक। अब क्या करो, एक व्हाइट प्लास्टिक लो, प्योर ट्रांसपेरेंट, मम्मी जो साड़ी लाती है ना बाबू, वही प्लास्टिक लो, है ना, व्हाइट वाला, ठीक। और इस प्लांट को क्या करो, अच्छी तरह से क्या करो, इसको कवर कर दो। प्लांट का जो लीफ है बाबू, ठीक, बढ़िया वाला जो व्हाइट वाला, तो शांति से सुनो ना जी, जो व्हाइट वाला ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है उसको क्या करो, इस जो पौधा है उसको बढ़िया से क्या करो, आपको वीडियो इसका दिखा देंगे, कवर कर दो, ठीक, कवर कर दिया। फिर इसको कहाँ रख दो, धूप में रख दो, है ना। गमले को उठा के कहाँ, अरे शैतान, गमला लो सर उसमें उठा, मैंने देखा है सर, मैंने देखा है सर। अब शांत रहो। गमला उठाओ, धूप में ले जाकर रखो, एक बढ़िया सा उजला वाला प्लास्टिक ले लो, है ना, और इसको पूरी तरह से क्या करो, कवर कर दो। जैसे कवर कर दोगे 4-5 घंटे के बाद, है ना, 5-6 घंटे के बाद देखोगे इस प्लास्टिक में आपको वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाई देगा। इस प्लास्टिक में बाबू क्या दिखाई देगा, वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाई देगा, है ना। प्लास्टिक के जो सरफेस हुआ अंदर से, उसमें क्या दिखाई देगा, पानी दिखाई देगा। तो पानी कहाँ से आ गया, प्लास्टिक में पानी डाला था ना, प्लास्टिक में पानी नहीं डाला था। जो लीफ था वो पानी क्या कर रहा था, वेपराइज कर रहा था। तो वेपराइज कर रहा था तो प्लास्टिक नहीं रहता तो एटमॉस्फेयर में चल जाता, प्लास्टिक आ सर गया तो क्या किया, पानी को रोक सर लिया। जो पानी होता है सर, जो पानी उसमें स्टोर हुआ ना सर, वो डिस्टिल्ड था। हाँ ये प्योर वाटर होगा, प्योर वाटर होगा, ठीक है। तो ये पानी क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, है ना, वेपराइज हो जाएगा वाटर, है ना। और वही वेपराइज वाटर आपको क्या करेगा, प्लास्टिक पे कवर पे दिखाई देगा, है ना। तो यही जो प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसएस्पायरेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन, है ना, ट्रांसएस्पायरेशन कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, ट्रांसएस्पायरेशन कहेंगे। अच्छा उसको ट्रांसपीरेशन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसपीरेशन कहेंगे, ठीक, ट्रांसपीरेशन कहेंगे, है ना, ठीक। तो अभी इसी को क्या करना, डिफाइन करना, है ना। इसके बाद क्या आएगा, रिस्पायरेशन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। 3 फेनोमेनन, है ना ये। सर लीफ से जो वेपर्स इवेपोरेट हो जाता है तो उसके बाद वो वापस पानी लेता होगा, तो उससे उसका रूट का पानी तो खत्म हो जाता होगा। अरे तो रूट के जमीन में पानी थोड़ी खत्म होता है जी। आप लोग टंकी में पानी भरते हो, फिर टंकी में नहा लेते तो टंकी में पानी खत्म होता है ना जी। फिर टंकी में पानी नीचे से जाता है कि नहीं जाता। तो लीफ में पानी खत्म हुआ, वेपराइज हुआ, फिर नीचे रूट से गया। पॉट में अगर होगा तो सर पॉट में रहेगा तो फिर उसमें इसलिए पानी दोबारा डालना पड़ेगा ना। हाँ इधर पॉट में देखते नहीं जी, पानी डालते ना डेली डेली, किस लिए डालते हो, इसी चीज के लिए नहीं डालते हो जी। नहीं पानी डालोगे तो कैसे बचेगा, है ना सर आपके पास अगर पौधा उधा। पन्नी को मतलब बीच बीच से कहीं कहीं पे होल कर देंगे तो भी वो वाटर वेपराइज होगा क्या? हाँ होगा, फिर भी वेपराइज होगा, ठीक है ना। होल कर दोगे तो जिस पोर्शन से होल कर दोगे वहां वाला क्या हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, बाकी वाला क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। सर ट्रांसपायरेशन। सर जब पॉलिथीन सब, सर जब वो उसको निकाल देंगे तो सर उससे ऑक्सीजन निकलेगा ना। हाँ वो ऑक्सीजन निकलेगा, वो फूलेगा धीरे धीरे, है ना, रख के करके देखना। नहीं लिखो, कैसे मतलब ऐसे कैसे हो आशुतोष जाता वीडियो ऑन कीजिए जी, आशुतोष वीडियो ऑन कीजिए। सर आपने जो बोला ये ट्रांसपरेशन का मेथड उसमें नहीं जाएगा। ट्रांसपायरेशन लिखो, डिफाइन करो वो। इज द बाबू इवापोरेशन, इज द बाबू इवापोरेशन is the evaporation babu of water
सर रिप्रेशन में क्या कंडेंसेशन का प्रोसेस चलता है नहीं ना जी, सर? बहुत बोलती है जी। जो डाउट है बाबू फोन करके पूछिए, बहुत परेशान करते हैं। ट्रांसपरेशन बाबू, ट्रांसपायरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट। सर ऑफ Occurring at वाटर the के बाद lips क्या? of Of water water. from plants बाबू, from plants occurring at the lips बाबू। सर पूरा ब्लर दिख रहा है। अभी नहीं आपका ये रिनोवेट हुआ बाबू? नो सर। हाँ बाबू, नहीं होगा, इस जन्म में तो नहीं होगा बाबू। सर मेरे को भी लग रहा है लाइक सर पहले हो रहा था, देन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। सर मुझे लग रहा है अब अगले साल ही होगा। अरे होबे नहीं करेगा जी। सर लाइक लास्ट ही बच्चे हैं, उसमें इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? ओ बाबू, मम्मी जैसे जाकर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। निकल नेक्स्ट बाबू, ड्यू टू दिस बाबू, सर शेयर स्क्रीन कर दीजिए। वाटर प्रेशर, इसका वीडियो आपको हम आप लोग घर में करके देखना। क्या कर रही हो अंशिका? इतना कूटेंगे ना शैतान, एक तो होमवर्क होमवर्क बना के गलत भेजती है और उधर खेल कूद रही है। जो जो लिखी हो उसका भी फेयर करके भेजना जी। लिखती सर उखती है नहीं। सर मेरे घर में गमला नहीं है, तो सर अगर एक पत्ते के ऊपर भी लगा देंगे तो हो जाएगा? एक पत्ते में आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? पड़ोसी वाला गमला लेके आइए। सर वो वाटर बोतल में भी हो जाता है। होगा बाबू, प्लास्टिक लाओ ना जी। मम्मी का साड़ी नहीं बाबू, मम्मी को बोलिए साड़ी खरीदने के लिए। पॉलीथीन। सारा बच्चा मम्मी को बोलो साड़ी खरीदने के लिए, मम्मी भी खुश हो जाएगी, हमको बेटी कह रही है साड़ी खरीदने के लिए, है ना? उजला वाला प्लास्टिक कहिएगा। सर कहाँ खुश उसके हो बाद जाएगी? उनके साड़ी को काट कहाँ खुश खुश हो करके। जाएगी? सर उसके बाद मम्मी की साड़ी को काटना है। नहीं, प्लास्टिक को काटना। सर साड़ी सर ये काट प्लास्टिक के लिए सर साड़ी खरीदेंगे। कट कट कटिंग। साड़ी काट बोला तो मम्मी हमको मारेगी। म्यूट करो जी। सर अपवर्ड ही क्यों सर, डाउनवर्ड नहीं? अरे वेपर हमेशा ऊपर की ओर जाएगा ना जी। सर नीचे क्यों नहीं जाता? हल्का होता है गैस में, हल्का होता है, इसीलिए ऊपर जाता है। जाइलम के बारे में बहुत तो जाइलम और फ्लोएम तो सर वस्क्यूलर बंडल में होते हैं ना। हाँ ड्राइंग करना है। हाँ बाबू। सर सन वेपर्स को सोख लेता है, इसीलिए भी वो ऊपर जा सकता है ना? देखो ना जी, म्यूट कर जी। किसका है बाबू, म्यूट कीजिए। सर ये एक्स्ट्रा कोई करके है। कल इसका आप लोग का वीडियो दिखा देंगे बाबू।
सर ऊपर फ्लावर बनाना है। नहीं, फ्लावर नहीं बनाना। सर और भी लिखाएंगे? क्या बाबू, जाना है भोली? नहीं सर, कहीं जाना नहीं है। तो डांस प्रोग्राम है? नहीं सर, वो मेरे को स्कूल में वो हम लोग का ऑनलाइन होने वाला है ना, तो उसी के लिए बोल रही थी। ऑनलाइन क्या क्लास? नहीं सर, वो स्पोर्ट्स का एक क्विज होने वाला है ना, इसीलिए। अच्छा, ड्रा करो, जाओ, जिंदगी जी लो, अभी क्या याद रखोगे। नीचे क्या बाबू, वाटर मोलकुल से? बाय सर। ये बाई सर कूटना देंगे, ड्रा की बाबू, बाई सर का। इसका कल आपको वीडियो दिखा देंगे। सर इसको तो मैंने बहुत अच्छे से मस्त कलरफुल ड्राइंग किया है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। Roots are absorbing water. और यहाँ से पानी ऊपर गया। absorbing में जैसे लिखा हुआ है लिखिए, दिमाग मत लगाइए। सर थ्रो के बाद क्या लिखें? मूव अप, अपवर्ड थ्रो। जाइलम, जाइलम, अपवर्ड थ्रू जाइलम। सर जाइलम का सर सिंबल होता है सर, ऊपर एरो करते, ऊपर पॉइंट करते हुए सर एरो है ना सर, और फ्लोएम का अच्छा। सर नीचे पॉइंट करते हुए। सर ओनली स्टेम नहीं लिख सकते? स्टेम वाटर को क्या करेगा, ऊपर करेगा, नेक्स्ट बाबू थर्ड स्टेप। यहाँ पे जो वाटर मोलकुल से स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, ऊपर जाएगा, वाटर मोल्स जो भी है वेपराइज हो जाएगा। सर हाँ जी। सर हम भी तो सर लिख उसे बना सकते हैं। सर उसे खाना बनाने के लिए तो पानी चाहिए, तो सर वो पानी को ऊपर क्यों भेज देता है? अरे शैतान, ज्यादा वाटर लीफ में हो जाएगा बाबू तो डैमेज हो जाएगा ना, तो इसीलिए क्या होता है, सन के थ्रू वेपराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। सर वो अपने वैक्यूल में सर नहीं स्टोर करता। नेक्स्ट बाबू, ये क्या बाबू, अनयूज वाटर। Unused water evaporated. Evaporated from leaf surface. फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया। कौन कौन भागा जी? सर डन। शैतान 8 बजा बाबू, इसे लिखो। सर मेरा हो गया। अब फेयर वगैरह कहानी बना के, होमवर्क का कहानी बना के भेजती हो कव्या? संकल्प, बनाए बाबू? तो स्क्रीन शेयर बंद कीजिए। अच्छा, बंद कर रहे हैं। कीजिए।